पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसकी जमीन पर फल फूल रहे कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद पाकिस्तान ने जब भारत पर सीधे हमले की कोशिशें की तो इस पर भी उसे कड़ा सबक सिखाते हुए पाकिस्तान के भीतर उसके नूर खान एयरबेस समेत कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर घातक वार किए गए। भारत ने दिखा दिया कि उसके खिलाफ आतंकी हमलों का अंजाम कितना घातक हो सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया में पहले से आतंक के एपिसेंटर के तौर पर बदनाम रहे पाकिस्तान की एक एक हकीकत को दुनिया के सामने बेपर्दा करने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने अलग अलग राजनीतिक दलों से सांसदों के 8 डेलीगेशन तैयार किए हैं जो दुनिया भर को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। इस डेलीगेशन के हर समूह में अलग अलग दलों के कम से कम 5-5 सांसद और एक सीनियर डिप्लोमेट भी होगा। इनमें शामिल कुछ चर्चित नामों में शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, कनिमोझी, रविशंकर प्रसाद, सलमान खुर्शीद, सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। डेलीगेशन 21 से 22 मई के बीच दुनिया के अलग अलग देशों की ओर रवाना हो सकते हैं, जिनमें यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जापान, रूस समेत खाड़ी के भी कुछ बड़े और शक्तिशाली देश शामिल होंगे। ये सांसद पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएंगे। कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सांसद नहीं हैं, वो भी इसका हिस्सा होंगे। सीनियर राजनयिक इन सांसदों की सहायता करेंगे। इस लिस्ट में पूर्व विदेश सचिव HV श्रृंगला, फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ और मोहन कुमार, यहां पर साथ साथ में जापान में पूर्व राजदूत सुजान चिनॉय जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस के सांसद सलमान खुर्शीद दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जाएंगे। वे दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों में बात करेंगे। जेडीयू के सांसद संजय झा और श्रृंगला भी एक समूह का नेतृत्व करेंगे। सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे भी एक एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। सुले के समूह में राजीव प्रताप रूडी, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी, बृजलाल और तेजस्वी सूर्या शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। डीएमके नेता कनिमोझी रूस जाने वाले समूह का नेतृत्व करेंगी। आरजेडी के सांसद प्रेमचंद गुप्ता उनकी टीम में हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर अमेरिका जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रुसेल्स में EU के मुख्यालय का दौरा करने वाले समूह का नेतृत्व कर सकते हैं। बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा, टीडीपी के लोकसभा सांसद लावू श्री कृष्ण देव राय और बीजेपी सांसद जय पांडा भी इस समूह में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के RS प्रसाद के पश्चिम एशिया जाने की संभावना है, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव कुमार राय भी एक डेलीगेशन का हिस्सा हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को भी बुलावा भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इतनी लंबी यात्रा के लिए ठीक नहीं हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को यह कड़ा संदेश दिया है कि वो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रखता है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नीति के तौर पर दुनिया के सामने रखा है। जो 8 डेलीगेशन दुनिया के कोने कोने में भेजे जा रहे हैं, उनका मकसद दुनिया में इस बड़े ऑपरेशन की सही और सटीक जानकारी का प्रसार करना है। साथ ही यह भी जाहिर करना है कि भारत का हर एक राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक साथ एकजुट खड़ा है। फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी गई है भारत की तरफ से, अब वो रणनीतिक तौर से काम करेगी और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के वहां पर जो है पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम और उसके प्रोपेगेंडा का भी भंडाफोड़ करेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।